हेलो फ्रेंड्स, प्रवीणोलॉजी के इस एपिसोड में आज बात होगी जीएसटी की और हम जानेंगे कि कब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं और इसके अलावा GSTIN ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किन्हें करवाना होता है। हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और दूसरा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी में जब भी आपका टर्नओवर, आपके बिजनेस का टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो जाएगा तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। गुड्स के केस में अगर आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हैं तो नॉर्मली ये टर्नओवर की लिमिट 40 लाख रुपए है। सर्विसेज के केस में ये लिमिट 20 लाख रुपए है। कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट 20 लाख और 10 लाख तक नीचे भी की गई है। तो जब भी आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपका टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट्स को पार कर जाए तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये थ्रेशोल्ड लिमिट पार होने के 30 दिन के अंदर आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इवन दो आपका टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस नहीं करता है पर फिर भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसे हम कहते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाए? तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर के कर सकते हैं। gst.gov.in इस पोर्टल पर लॉगिन करके न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन डालने के नॉर्मली एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा अगर सब कुछ आपके एप्लीकेशन में सही हुआ तब। जीएसटी का एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी जिनमें नॉर्मल तौर पर आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप एक प्रोप्राइटरशिप से लेकर कंपनी तक हो सकते हैं, आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फिर आपके ईमेल और फ़ोन पे बेस्ड OTP की बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर आप एक कंपनी है तो आपके डायरेक्टरों के आधार नंबर लगेंगे, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का आधार नंबर और पैन नंबर लगेगा। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी कैटेगरीज के बिजनेसमैन हैं जिन्हें थ्रेशोल्ड लिमिट पार नहीं होने पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इस कैटेगरी में कुछ खास काम, अगर आप इंटर स्टेट बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। अगर आप किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना सामान बेचना चाहते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या ऐसे किसी भी ई-कॉमर्स पोर्टल पर सामान बेचना चाहते हैं, तब आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। इवन शायद आप 2 लाख रुपए का ही माल साल में बेचते होंगे। अगर आप एक CTP दैट इज़ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एक NRTP यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो ऐसी कुछ और कैटेगरीज जिसका लिस्ट यहाँ आपके सामने है, इन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। वैसे तो जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, पर अगर आप ये खुद करते हैं तो ऑफकोर्स बिना फ़ीस करके आपका काम हो जाएगा, मगर एक टेडियस प्रोसेस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो किसी प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंसान के पास जाकर के आप ये सर्विसेज लेते हैं तो उसकी सर्विस की जो भी चार्ज वो लेता है उतनी फ़ीस आपको आती है। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने से होगा क्या? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको एक 15 डिजिट का GSTIN मिलेगा। GSTIN जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। बेसिकली ये 15 डिजिट का पैन बेस्ड कोड है जिसके फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड को डिफाइन करते हैं। इंडिया में हर स्टेट को एक 2 डिजिट का कोड दिया गया है जो आपके GSTIN का पहला 2 कोड। जैसे हम छत्तीसगढ़ को अगर बिलोंग करते हैं तो छत्तीसगढ़ का कोड है 22, राइट। तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर व्यक्ति का GSTIN नंबर 22 से शुरू होगा। इसके बाद 10 डिजिट का आपका पैन नंबर होगा। इस तरह 12 डिजिट कंप्लीट हुए। 13th डिजिट जो होगा वो आपके इस स्टेट में कितने एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं उसका नंबर होगा। मान लीजिए कि मैं एक बिज़नेस करता हूं और मेरी एक एंटिटी, पहली एंटिटी का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया छत्तीसगढ़ में। अब इस बिज़नेस के एक दूसरी ब्रांच में छत्तीसगढ़ में ही कहीं खोलना चाहता हूं तो वैसे एक ही स्टेट में अलग अलग बिजनेस की ब्रांचेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ तब बदलता है जब आप दूसरे स्टेट में बिजनेस करना शुरू करते हैं। पर फिर भी अगर आप चाहें तो अपने एक ही बिजनेस, एक ही स्टेट के अलग अलग बिजनेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। ऐसे जब आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, अगर आपका एक ही रजिस्ट्रेशन है एक स्टेट के अंदर, तब आपका रजिस्ट्रेशन कोड जो यहाँ 13th डिजिट जो होगा वहाँ 1 लिखा होगा। एक सेकेंड एंटिटी का आप रजिस्ट्रेशन जब नंबर लेते हैं तो वहाँ 2 होगा। इस तरह 9 तक जाते जाते तो ठीक है सर, 10वां एंटिटी रजिस्टर करना होगा तो देन यू विल गेट एन A देयर, A, B, C, D ऐसे Z तक जा सकते हैं। और इससे ये भी कंफर्मेशन आपको मिल जानी चाहिए अब तक कि इस तरह एक स्टेट में एक बिजनेस
टोटल 35 रजिस्ट्रेशन नंबर्स ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। GSTIN का 14th डिजिट जो होगा वो एक चेकसम कोड है जो पहले से वहाँ डाला हुआ है, विच विल बी Z, फिक्स है, वो एक ऑटोमेटिक जनरेटेड कोड Z है। और 15th डिजिट है, दैट इज़ अ चेकसम कोड जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी एरर को चेक करने के लिए। तो इस तरह 15 डिजिट्स का एक GSTIN नंबर आपको मिल जाता है। जब भी आपको GSTIN नंबर मिलता है उस दिन के बाद जितने भी इन्वॉइसेस या यूँ कहूँ बिल्स आप इश्यू करेंगे उन सब पर आप टैक्स चार्ज करेंगे या GST चार्ज करेंगे और आपको अपना GSTIN नंबर मेंशन करना कंपलसरी होगा। अब एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जब भी कोई व्यक्ति आपको एक बिल देता है और उस पर GST चार्ज करता है तो आप ये देखने के लिए कि ये व्यक्ति सचमुच रजिस्टर्ड है कि नहीं, आप उस बिल में उसका GSTIN नंबर ज़रूर देखें। और मुझे लगता है कि अब आप वो 15 डिजिट का कोड ज़रूर पहचान जाएंगे। पर कई बार कुछ ऐसे कल्प्रिट बिजनेसमैन होते हैं जो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने के लिए फर्जी या फेक GSTIN अपने बिल पर लगा देते हैं। एक्चुअली वो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं मगर फिर भी बिल पे GST जोड़ करके ले रहे होते हैं, पर गवर्नमेंट को इसमें से कोई भी पैसा नहीं दे रहे होते। तो अगर कभी आपको ऐसा कोई डाउट हो कि क्या यह व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड है या नहीं, तो उसके बिल पर सबसे पहले GSTIN का कोड देखिए और ये GSTIN कोड देखने के बाद आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं उसका GSTIN नंबर डाल करके। जब आप उसका GSTIN नंबर डालेंगे, अगर वैसा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हुआ तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर वो एक रजिस्टर्ड नंबर हुआ तो उस बिजनेसमैन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी बातें आपको बता दी हैं और आपके काम की बातें बताई होंगी। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।